मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है हमारे अगले टॉपिक का, जिसका नाम है स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। ब्रिटिश रूल के समय जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, उनका जो ग्रो अप था वो बहुत ज़्यादा स्लो था। तो वो किस तरीके से था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें मेन जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, लूप साइडेड ग्रोथ इन इंडस्ट्रीज़। यानी इंडस्ट्रीज़ जो है वो लूप साइडेड का मतलब होता है सिर्फ एक तरफा ही ग्रो अप करती थी। मेन जो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी वो दो थी, कॉटन और जूट मिल, यानी कि कॉटन की टेक्सटाइल मिल हम कह सकते हैं, जूट मिल। तो इनको जो है दो तरीके से जो है क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। कॉटन जो इंडस्ट्रीज़ थी वो इंडिया के महाराष्ट्र और गुजरात साइड में जो है स्टैब्लिश्ड थी, जबकि जूट जो इंडस्ट्री थी वो बंगाल साइड में जो है क्या थी, इस्टेब्लिश्ड थी, जहाँ पर जो है फॉरेन सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा था, या ब्रिटिशर्स ने जो है क्या कर रखा था, अपना डेरा जमा रखा था। तो जहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात साइड में जो इंडस्ट्रीज़ थी वो पूरी तरीके से क्या होने लगी, डेवलप होने लगी, इसलिए उनका जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा स्लो अप था, या उनकी जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत स्लो थी, क्योंकि एक तरफा ही इंडस्ट्री क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी। ये जो दोनों इंडस्ट्रीज़ थी वो मिड 19th सेंचुरी थी, लेकिन जैसे जैसे 20th सेंचुरी की बिगनिंग हुई तो टिस्को नाम की इंडस्ट्री, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो क्या हुई, इनकॉर्पोरेटेड हुई 1907 में। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और भी कई सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कॉपरेट हुई, जैसे शुगर है, सीमेंट है, इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो आई, पर उनका जो ग्रो अप था वो बहुत ज़्यादा क्या था, स्लो था। अगला जो पॉइंट है बच्चों वो है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़। कैपिटल जो गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं, जैसे टूल्स है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है या प्लांट है, हम उनका प्रोड्यूसर के साथ साथ कंजप्शन में भी यूज़ ले सकते हैं। तो जिसकी बहुत ज़्यादा जो है कमी हुआ करती थी हमारे देश में। जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ हुआ करती हैं बच्चों, वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करती हैं, यानी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ में हमारी मदद करती हैं। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है देश में। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ की कमी के कारण हमारे देश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा था, कम हो रहा था, और इंडस्ट्री सेक्टर पूरी तरीके से क्या नहीं कर सकते थे, प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास कैपिटल गुड्स नहीं थे। अगला जो पॉइंट है बच्चों वो ये है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब देखिए, जब हमारे पास प्रॉपर कैपिटल इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी तो हमारा प्रोडक्शन भी जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने के कारण जो जीडीपी है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगी, डिक्रीज़ होने लगी, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ करता था। इस कारण से जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो क्या हो गई, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। इसी से जो ओवरऑल प्रोडक्शन का लेवल हुआ करता था और इनकम जनरेशन जो कैपेसिटी थी, दोनों क्या हो गई, पूरी तरीके से डिक्लाइन होने लगी। अगला जो पॉइंट है बच्चों वो ये है कि जो पार्टिसिपेशन था गवर्नमेंट का वो बहुत ही लिमिटेड हुआ करता था, यानी लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। यानी पब्लिक सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है, जैसे कम्युनिकेशन में हुआ या ट्रांसपोर्ट में हुआ या मान लीजिए रेलवेज़ में हुआ, तो बस इन्हीं में हुआ करता था, बाकी किसी में नहीं हुआ करता था। अगर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में भी अगर गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन हो जाता तो शायद हमारा देश कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ में भी डेवलप कर जाता और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे देश में होता। पॉइंट में बच्चों मेनली ये कहना चाहते हैं, जैसे रेलवे या पोर्ट या कम्युनिकेशन, बस इसी के अंदर जो है गवर्नमेंट का एक लिमिटेड जो है सेक्टर बनकर रह गया, जो हमारे देश के लिए इतना ज़्यादा मतलब वास्ट डेवलप नहीं कर सकता था, या इतना ज़्यादा जो है मतलब डेवलपमेंट में सहायक नहीं बन सकता था। तो हमारे जो बाकी जो जैसे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हैं या बाकी जो इंडस्ट्री हैं, अगर उसमें भी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता तो शायद हमारा देश जो है वो पूरी तरीके से क्या कर सकता था, डेवलप हो सकता था। तो गवर्नमेंट ने जो अपना कंट्रोल है वो एक्सटेंड नहीं किया ऐसी इंडस्ट्रीज़ पे जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं, जैसे इक्विपमेंट्स की, टूल्स की, मशीनरी की, इलेक्ट्रिकल की, इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। अगर गवर्नमेंट जो है अपना थोड़ा सा जो है जो एरिया है वो इन इंडस्ट्रीज़ पे भी अगर मान लीजिए एक्सटेंड करती या बढ़ाती तो शायद हम लोग जो है आगे डेवलप हो सकते थे। तो बच्चों, इस वाले जो वीडियो है उसके अंदर हमने हमारा ये टॉपिक कंप्लीट किया है, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्लो ग्रोथ बताया। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने जो भी डाउट्स हैं वो आप इस वीडियो के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।